इज्जत नहीं करता, ना हमारी क्रिकेट में इज्जत है, ना हमारी वैसे इज्जत है। जी मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। ना हमें क्रिकेट खेलना आती है यार, ना हमें घर में क्रिकेट खेलना आती है, ना बाहर, ना हम घर। क्या बात करूं मैं, कैमरा उस तरफ है किस तरह? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। मैं एक शर्मिंदा पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ जी, वही शर्मिंदा पाकिस्तानी जिनके घर में फ्लैट ट्रैक बनाए जाते हैं, जिनके घर में रोड बनाई जाती है, जिनके घर में प्रॉपर कारपेट बिछाए जाते हैं, और आके हर बंदा मेला लूटो रंज करो। मैं वो शर्मिंदा पाकिस्तानी बात कर रहा हूं। हमारी किसी जगह इज्जत नहीं है। क्रिकेट में ले लो, बाहर ले लो, मेरा काम क्रिकेट में बात करना, मैं क्रिकेट की बात करूंगा। हमारी किसी जगह इज्जत नहीं है। हम बिस्त और जलील होने के लिए महज आए हुए हैं। क्रिकेट की बात कर लो, हमारे घर में ग्रीन विकेट के नाम पे ग्रीन हाईवे बनाया जाता है, हमारे घर में फ्लैट ट्रैक बनाए जाते हैं, और उन्हीं फ्लैट ट्रैक के चक्कर में हम अपने घर में भी हार जाते हैं। दुनिया की कोई भी टीम ले हो, लंडपोर 11 भी ले होगे ना, लंडपोर 11 जो आज तक बनी नहीं है, वो भी हमारे घर में आके दुनिया की टॉप साइड बन के चली जाएगी, हम उनसे भी हार जाएंगे। मतलब आप देख लो, पाकिस्तान में क्रिकेट कब से वापस आई है? 21-22 में टेस्ट क्रिकेट वापस आई है। ऑस्ट्रेलिया आया पाकिस्तान में खेलने, फ्लैट ट्रैक बने। इंग्लैंड आया, फ्लैट ट्रैक बने। न्यूजीलैंड आया, फ्लैट ट्रैक बने। बांग्लादेश आया, फ्लैट ट्रैक बने। फिर इंग्लैंड आया, फ्लैट ट्रैक बने। और उन्हीं फ्लैट ट्रैक में हम आज तक जीता एक भी में, हमने जीता एक सिंगल मैच नहीं है। हमने जीता एक सिंगल मैच नहीं है, एक भी मैच हमने नहीं जीता। और माइकल वान पता क्या कह रहा है? दुनिया हमारे पे हंस रही है, दुनिया हमारे पे मजाक थूक रही है इस टाइम। भाई दुनिया हमारे पे थूक रही है यार। मैं एक शर्मिंदा पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ। मैंने आपसे क्या बात की थी कि फ्लैट पिचेस बनाओ, फ्लैट पिचेस की वजह से पाकिस्तान को बहुत ज्यादा फायदा होगा, जो कि आज नजर भी आया। हमें यह सोचने की जरूरत नहीं है कि जी माइकल वॉन ने क्या ट्वीट कर दी कि रोड बना दिया, या केविन पीटरसन ने कह दिया कि जी ये मुल्तान की विकेट है। और केविन पीटरसन तो वैसे भी पाकिस्तान में आके बहुत क्रिकेट खेल चुके हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि यहाँ की पिचेस किस किस्म की होती है। यही इंग्लैंड की जो प्लेयर्स हैं, ये जब इंडिया से व्हाइट वॉश हुए थे, बहुत बुरा हारे थे, तो उस टाइम भी ट्वीट यही करते थे कि यार क्या विकेट बना दी, रोड बना दिया, ब्रेक हो रहा है, खेला नहीं जा रहा। तो मेरा भी यही सवाल है माइकल वॉन से और केविन पीटरसन से कि भाई जब आपकी कंडीशंस में जब टीम जाती है तो आप अपनी कंडीशंस की विकेट पिचेस बनाते हैं ना, जहाँ पे बॉल स्विंग सीम होता है, बैट्समैनों को समझ ही नहीं आती, तो हर कोई अपनी कंडीशंस के हिसाब से बनाता है। आपको याद होगा जब ये क्यूरेटर अभी आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के हैं, क्यूरेटर को जब रखा गया, ये बोला गया कि जी बॉलिंग पिचेस अब बनाई जाएंगी, पिचेस चेंज होंगी। मैंने उस वक्त भी बोला था कि पिचेस चेंज करने का कोई मकसद नहीं है, हमें उल्टा नुकसान होगा। अगर हम सपोर्टिंग पिचेस बनाते हैं फास्ट बॉलर के हिसाब से, तो हमें नुकसान होगा, जो कि हमें बांग्लादेश का केस हुआ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से हम हारे, फिर इंग्लैंड से उससे पहले हारे, न्यूजीलैंड से जो ड्रॉ हुई, तो उसके बाद से ये कुछ क्रिकेटर्स हमारे या मीडिया के लोग फजूल किस्म की बातें शुरू कर दी कि जी सपोर्टिंग पिच होनी चाहिए, मैचेस जो है वो रिजल्ट आना चाहिए। उसके बाद ये फजूल सी किस्म की चीजें शुरू हुई और बांग्लादेश के खिलाफ हम मैच हार गए। ये जो पिच थी, इस किस्म की पिचेस अगर बांग्लादेश के अगेंस्ट बनती, उन्होंने बोरी बिस्तरा लेके ग्राउंड में ही सो जाना था, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ तो फास्ट बॉलिंग की वैसे इतनी अच्छी नहीं थी। अगर ये आज की पिच जो है, ये अगर फास्ट बॉलर्स को सपोर्ट करती तो जरूर वो हमें डिस्टर्ब करते, इतने रन्स हम नहीं कर पाते। लेकिन ये हमारी कंडीशंस थी, हमारे लड़कों ने बड़ी जबरदस्त खेला है, कॉम्पैक्ट इनिंग खेले हैं, कैप्टन इनिंग खेले हैं, और ये दोनों प्लेयर्स ऐसे हैं कि शॉर्ट ऑन रन्स थे। बड़े बड़े अरसे से इनसे परफॉर्मेंसेस नहीं हो रही थी। 2020 से लेके अभी तक शान की गालिबन 3 ही 50 थे, और ये जो पिच था, ये जो इनिंग थी, ये उनको सूट की है, और उन्होंने जो 150 रन की इनिंग खेली है, उनको जरूर फायदा देगी। ना सिर्फ उनको अपने रन्स और करियर में फायदा देगी, इनफैक्ट ग्राउंड के अंदर जब वो लीडरशिप कर रहे होंगे उसमें भी ये काम आएगा, बहुत ज्यादा काम आएगा। बिकॉज एक बल्लेबाज ने जब स्कोर किए होते हैं तो ऑलवेज वो कॉन्फिडेंस, रात को अच्छा सोता है और सुबह अच्छा उठता है, उसका दिमाग सही तरीके से चलता है। सो लीडर के लिए अमंग द रन्स होना
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और शान मसूद ने आज ज़बरदस्त इनिंग खेली 150 रन की, और शानदार शॉट्स लगाए और क्राउड को और लोगों को एंटरटेन किया घर बैठे हुए। उसके बाद साइम अयूब भी अनलकी रहे, क्योंकि इस तरह के पिच पे जब आप आउट हो जाते हैं और बाकी सारे स्कोर कर रहे होते हैं तो आप अनलकी अपने आप को फील करते हैं। हम भी यही कहेंगे कि साइम अयूब अनलकी ही रहे इस पिच पे, क्या आप उसको कह दें। फिर बाबर आजम आए, बाबर आजम भी आई बिलीव अनलकी रहे। बड़ी देर बाहर बैठ के जब आपकी बारी आती है, आप आधे तो वहीं पे जो है ना सुन्न हो जाते हैं। तो बहुत लंबी पार्टनरशिप थी शान मसूद की और अब्दुल्ला शफीक की, और पैड्स वगैरह पहन के बाहर बैठे रहना और दूसरों को देख रहे होना, और ये इटसेल्फ एक बड़ा टोल होता है। इट्स नॉट इजी, बड़ा समटाइम्स आसान हो जाता है कि स्पेशली जब आप थके नहीं हुए, पहले बारी आई है, जितना जल्दी आप अंदर उतर जाएं और म्यूजिक को फेस करें, थोड़ी सी चीजें आसान हो जाती हैं, क्योंकि जब आप अंदर जाते हैं आप स्विच ऑन होते हैं। लेकिन अक्सर कई दफा हमने कई प्लेयर से बात की है जो मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं, उनके लिए ये चीज बहुत मुश्किल हो जाती है। दिन था तो उसको हम बात नहीं कर पाए थे, लेकिन पाकिस्तान का स्कोर क्या है आपको बताएंगे। बट सबसे पहला सवाल ये आता है, ये इमर्जिंग एशिया कप है तो है क्या चीज। देखिए आपको पता है ये एशिया का इवेंट होता है, क्रिकेट का बड़ा शानदार इवेंट होता है। ये भी आप समझ लें एशिया कप के लेवल का ही इवेंट है, बड़ा आउटस्टैंडिंग किस्म का इवेंट है। जूनियर एशिया कप आप इसको कह सकते हैं। लास्ट टाइम इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल हुआ था कोलंबो के अंदर, जो कि पाकिस्तान ने जीता था। मोहम्मद आरिफ की कप्तानी में तैयब ताइन ने सेंचुरी मारी थी उस फाइनल के अंदर। हालांकि इंडिया ने हमें ग्रुप स्टेज में हराया था। ये एशिया कप भी जिसको कहते हैं ना, काफी सारी टीम के दरमियान में हो रहा है। 2 ग्रुप है इसके, ओमान के अंदर खेला जा रहा है। इस दफा वाला T20 का फॉर्मेट, जिसके अंदर पाकिस्तान की जो टीम है जिस ग्रुप के अंदर है, उस ग्रुप में इंडिया है, यूएई है और ओमान है। दूसरे ग्रुप में श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और इसी के साथ साथ चाइना की टीम है। तो ये 2 ग्रुप्स हैं। जो जीतेगा वो 27 को अक्टूबर को उसका फाइनल खेलेगा। 18 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। पाकिस्तान का 500 रन बनाएगा पाकिस्तान। यहां से जैसे तैसे करके पाकिस्तान 170, 72, 75 रन बना लेगा। मैं कह रहा हूं 200 रन बना लेगा। 528 रन कर लो, ठीक है भाई, 528 रन। एक बात बताओ मुझे, सच्ची सच्ची, तुम्हें अपनी विद्या की कसम है भाई, झूठ नहीं बोलना यहां पे, ठीक है। चाहे किसी के 34% आते हो मेरी तरह, चाहे किसी के 134 बन रहे हो कुल मिला के, हाँ 100 से ऊपर निकल जाओ, कसम खा के बताना भाई, जहां पे पाकिस्तान 528 कर रही है, वहां पे दुनिया की मैं तो मानता नहीं कोई टीम 600 से नीचे बनाएगी। मैं नहीं मानता भाई, मैं बिल्कुल नहीं मानता। इंग्लैंड आएगी, इंग्लैंड 600 रन मैंने आपको प्रॉमिस कर रखा है पहले से ही। 600 से नीचे बात नहीं करेगी इंग्लैंड की टीम। इंग्लैंड यहां लेगी 70 रन की लीड, 70, 80, 100 रन की लीड लेनी है इंग्लैंड को। चाहे इनको 400 ऑल आउट करो, चाहे इनको 700 ऑल आउट करो, फर्क नहीं, लीड लेनी है 100 रन की, क्योंकि भाई आखिरी बल्लेबाजी करनी है इंग्लैंड को। ठीक हो गया। अब आ जाओ आगे। पाकिस्तान मतलब इंग्लैंड का तो पता नहीं, और इस पर तालियां बजनी चाहिए जो एग्री करता है। जी हाँ दोस्तों, तो इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान मैच में पिच पर किचकिच शुरू हो चुकी है। माइकल वॉन ने कहा है कि ऐसी घटिया पिच पाकिस्तान में ही बनती है, बिल्कुल फ्लैट, जिस पर पाकिस्तानी क्रिकेटर खूब भर कर रन बनाते हैं और अपनी रैंकिंग सुधार लेते हैं। और पाक मीडिया इस पर गुस्साई हुई है, माइकल वॉन को बुरा भला बोल रही है। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ बने रहें।